9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद, MNA अहमद चट्टा समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुल्जिमान जमानत पर हैं। बारिशों और सैलाब के बायस 5 अफराद जाँ भाग। चिलास में गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 3 लाशें और 4 जख्मी निकाल लिए गए। एक खानदान के 17 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में GB स्काउट्स और दीगर इदारे शामिल। हेलीकॉप्टर के जरिए सयाहों की तलाश जारी। मरने वालों में निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मालिक, अहलिया और बेटा शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। मुताल्लिका इदारे को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। चिलास में लापता होने वाले लोधरा के खानदान के सरबराह शाहिद इस्लाम चिलास अस्पताल में जेर इलाज, वाकया बयान करते हुए बताया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। नशेबी इलाके जेर आब। नाला लई की मुसलसल निगरानी जारी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 5 फीट। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला निगरानी पर मामूर। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। वफाकी दारुल हुकूमत में तूफानी बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासर। दरियाए सवां का पानी बिफर गया। कौक पुल से कहोटा रोड जाने वाला रास्ता मुकम्मल बंद। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मरी में मुसलधार बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कई गाड़ियां फंस गईं। 11 अफराद और गाड़ियों को बहिफाजत निकाल दिया गया। 3 अफराद पत्थर लगने से मामूली जख्मी। निम्ब ब्रूरी में बड़ी चट्टान सरक गई। 2 घर जद में आ गए। खराब मौसम के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। 10 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ भाग अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून शामिल। बारिश और सैलाब के बायस 10 घरों को नुकसान पहुंचा। नेवी और दीगर रेस्क्यू एहलकार DHA इस्लामाबाद के फेज 5 में सैलाबी पानी में बह जाने वाले कार सवार बाप बेटी की तलाश में मसरूफ। गाड़ी का बम्पर मिल गया। वाक़या अलसुब गली नंबर 72 सेक्टर A में पेश आया, जहां 62 साल कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की बेटी के साथ घर से निकले थे। दोनों बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। इसहाक काजी ने गाड़ी बंद होने पर स्टार्ट करने की कोशिश की तो पानी का रहला पहुंच गया। खन्ना की क्रिस्टियन कॉलोनी में बच्ची नाले में गिर गई। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और खित्ते का पहला सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में फॉरेंसिक लैब बनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक बायानाज इदारा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब एलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। सब इदारों ने मिलकर आम आदमी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों के खात्मे में किरदार अदा किया। पुलिस अकेडमी में अब मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। पंजाब पुलिस में 100% मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। साइबर क्राइम, क्रिमिनोलॉजी जैसे जदीद नए कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी में अफसरों से खिताब। कहा, हमारा मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद तरबियत को फ़रोग़ देना है। तरबियत देने वाले अफसरान को मुनासिब तनख्वाहें दी जाएंगी। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मेयार बेहतर बनाएंगे। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के सरबराह की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात, पाक ऑस्ट्रिया ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में तालीम, सयाहत और कारोबार में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पीटर लॉन्स्की ने ऑस्ट्रिया की मईशत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान किरदार काबिल तहसीन। कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, हल्का शर्की बाग का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2021 के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर महफूज फैसला सुना दिया। हल्का LA-15 में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाफिज मोहम्मद अकरम ने केस का फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार सरदार कमरुज़्ज़मान ने धांधली, बेज़ाब्तगियों और आईनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद पेश किए थे। इस हल्का से सरदार मीर अकबर खान मेंबर असेंबली थे, वजारत से भी फारिग। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग ली। PTI लाहौर के सदर इम्तियाज शेख ने DC लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया कि पैट्रन इन चीफ की रिहाई के लिए जलसा करना चाहते हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त दी जाए। सेनेट इलेक्शन हो गया। अली अमीन गंडापुर को KP हुकूमत को पहले खतरा था, ना अब है। सैलाब की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान का वाक़या, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो हमारी सेनेट में भी 2 सीटें बढ़ जाती। जो लोग लिस्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं यह मुनासिब नहीं। जो लिस्ट हमने दी वो 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर साहब समेत जो भी लोग मानी PTI से मिले उन्होंने लिस्ट पर कोई एतराज़ नहीं किया। आतिफ खान और अली असगर ने जो फहरिस्त भेजी उसमें मुझे एड्रेस किया गया। कहा था मैं ज़ाती तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। हमने कोशिश की कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बानी के सामने भी सूरत हाल रखेंगे। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम और दौराज एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम फजल रहीम 8 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दौराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। पाक आर्मी ने इमरजेंसी जिस तरह की खिदमात सर अंजाम दी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। कराची से आई खवातीन सयाहों का स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों को खिराज तहसीन। खातून सयाह के मुताबिक मेरी और मेरे साथ आई खातून की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए हमें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सिंध जिद्दत, शफाफियत और तरक्की की राह पर गामजन। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा एसबोस को आज सरकारी तौर पर फाल कर दिया गया। सरमायाकार तजावीज़ दें। एसबोस प्लेटफॉर्म को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ताजर बिरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला का बिजनेस सहूलत मरकज़ और 24/7 हेल्प डेस्क का ऐलान। देरीना मसाइल पर अब मसलहत नहीं हल करना होंगे। जराइम की शरह में नुमायां कमी वाक़ हुई। इंसदादी तजावज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अब तक काम शुरू कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काउंटर नार्कोटिक फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हर मसले से निमटने के लिए एक इदारे की ज़रूरत होती है। पुलिस में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। तमाम डिवीजन्स में इंसदादे मंशियात फोर्स पंजाब को फ़ाल कर दिया गया। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। हमें नौजवानों की तालीम और सेहत पर काम करना है। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। तालीमी इदारों से मंशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेट का मुआयना किया।